नमस्कार, मनी इंडिया 9 में आप सबों का दोबारा स्वागत है। आज अगर आपके पास 500 रुपया, 5,000 है या 50,000 रुपये है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहां आपको इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छी खासी अर्निंग इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है या इनकम जो है आप जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा आपको आपके लिए सही ऑप्शन क्या क्या है। टॉप 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर 1, एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड्स। ये सबसे फेमस है, सबसे अच्छे रिटर्न देने वालों में से एक है और लोगों का भरोसा है इस पे, क्योंकि दिन ब दिन इंडिया के लोग इन्वेस्टमेंट ऐसे एसआईपी में किए जा रहे हैं कि आप जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनसे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमारा एसआईपी के इंडिया के लोग एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो दिन ब दिन एसआईपी बढ़ता जा रहा है। किसके लिए है ये? बिगनर्स के लिए है, आप कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं और टाइम नहीं है आपको मार्केट देखने का, तो एसआईपी में आप अच्छे खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी एसआईपी कौन सा है वो आपको एक बार रिसर्च करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन, हाँ लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए, हमेशा जो भी मैं ऑप्शन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताऊंगा वो सारे लॉन्ग टर्म के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो भी वीडियो हमारे चैनल पे होता है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है उससे पहले आपको खुद का रिसर्च करना बहुत जरूरी है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 की बात करता हूं। डायरेक्ट इक्विटी में आप पैसा लगा सकते हैं, यानी एक एग्जांपल रिलायंस, एचडीएफसी बैंक टाइप के जो शेयर हैं उसमें डायरेक्ट इक्विटी में आप पैसा लगा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पैसे इसमें जितनी जल्दी बढ़ते हैं उतनी जल्दी नीचे भी जाते हैं। तो आपको रिसर्च जरूर करना चाहिए, उसके बाद आपको पैसे लगाना चाहिए। यानी कि डायरेक्ट इक्विटी में डायरेक्ट कंपनी के शेयर को आप खरीद सकते हैं। तीसरा जो मोस्ट रिलायबल कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन जो मोस्ट रिलायबल कहा जाता है उसका नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आप अपना पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, आपको नहीं आ रहा है इन्वेस्टमेंट, कहीं नहीं लगा पा रहे हैं, आप आरडी या एफडी कर दीजिए, रेकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। ये तीसरा ऑप्शन है, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन में से एक है एफडी या फिर आरडी। ये आपका थर्ड ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन कौन सा है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यानी कि अगर आप सैलरी आते हैं तो आपको ईपीएफओ वगैरह पता ही होगा। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो सबसे सुरक्षित में से है, क्योंकि गवर्नमेंट बैक करती है इसको और आपके पैसे लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे बन सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर आपका 4 था। ऑप्शन नंबर 5 की बात करेंगे हम, नेशनल पेंशन सिस्टम। अगर आप लॉन्ग टर्म में यानी पेंशन की बात कर रहे हैं, आप अपने रिटायरमेंट की बात करें, तो आपको जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसमें आपको पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट बैक तो होता ही होता है और काफी सुरक्षित माना जाता है नेशनल पेंशन फंड। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपको गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड सिल्वर खरीदने के आजकल बहुत सारे ऑप्शन, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप गोल्ड सिल्वर के आप फिजिकली खरीद सकते हैं, जाके तनिष्क वगैरह में गोल्ड खरीद सकते हैं, सिल्वर खरीद सकते हैं। दूसरा, गोल्ड सिल्वर का ईटीएफ आ रहा है, आप ईटीएफ खरीद सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है गोल्ड सिल्वर खरीदने का, कि मतलब मान लो आप गोल्ड सिल्वर खरीद लो, उसको भी एसआईपी में कन्वर्ट कर सकते हो। यानी हर महीने 5,000 का गोल्ड खरीद लिया, हर महीने का 10,000 गोल्ड खरीद, एक तरह से ये ईटीएफ ही है। तो गोल्ड ईटीएफ आप या फिर गोल्ड फिजिकल ऐसे आप खरीद सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, गोल्ड का भी है और सिल्वर का भी है। नेक्स्ट यानी कि 7 नंबर आपका रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपके पास ज्यादा पैसा होना चाहिए, फंड्स मोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो फिर आपको फायदा ज्यादा होता है रियल एस्टेट में। लेकिन रियल एस्टेट जो है, जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें तो बहुत सोच समझ के, बहुत R&D इसमें करना पड़ता है, कहीं कि क्योंकि फंसने के बहुत चांसेस हो सकते हैं इसमें। नेक्स्ट जो आपका 8 नंबर है, नंबर 8 ऑप्शन, वो है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि गवर्नमेंट बॉन्ड जो है फॉरेन इन्वेस्टर बड़े खरीद रहे हैं। तो क्योंकि वो सिक्योर होता है, गवर्नमेंट का बैक्ड होता है और सिक्योर है,
आप इसमें पैसे लगा सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड में। उसके बाद नेक्स्ट जो 9th पॉइंट है वो है आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। मैंने बोला था, अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा लगा सकते हैं। इसमें कैसे लगाएंगे वो आप गूगल पे चेक करेंगे। ये क्या है, ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है कि इसमें कम पैसे से भी रियल एस्टेट में आप पैसा लगा सकते हैं और उससे उसका जो इंटरेस्ट आता है वो आपको मिलता रहता है। लास्ट 10th पॉइंट जो है, आपको इमरजेंसी फंड रखने के लिए जरूर पैसे लगाना चाहिए। वो उसके लिए मैंने अलग से आपको बता ही दिया कि फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं या बैंक में अकाउंट में रख सकते हैं। इमरजेंसी फंड आपका 6 महीने से साल भर का आपका होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कुछ भी इमरजेंसी आता है ना तो हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। आपके पास खुद के 6 महीने साल भर के पैसे होना चाहिए जो कि आपको बैक करेगा, जो आपको सपोर्ट करेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए वीडियो को और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, उनको ये आइडिया होना चाहिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया प्लीज कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।